अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह वक़ाल तबारक व तआला या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल तबारक व तआला या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन फ़तकुन फ़ी सक़रतिस समावाति वल अर्ज़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कलिमतुत तय्यिबतु सदक़ा कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल का बेपनाह इनाम और एहसान हुआ। खुदावंद क़ुद्दूस ने हम सब को अपने दरबार में जमा फरमाया। इस वहदहू ला शरीक का करोड़ों करोड़ों एहसान है। दुआ फरमाएं, जितनी बातें कही जाए, कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज हैं। कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल जलाल का करम है, उस खुदावंद क़ुद्दूस ने हम सब को ईमान जैसी दौलत अता फरमाई और मज़ीद एहसान फरमाया। अल्लाह ने हम सब को हज़रत इंसान बनाया। अशरफुल मखलूक़ात का जो सारी मखलूक़ात में अफजल है वो इंसान है। इंसान बनाने के साथ साथ में अल्लाह ने ईमान जैसी अनमोल दौलत अता फरमाई। इस नेमत जलीला के बाद एक और नेमत जलीला अल्लाह ने अता फरमाया। वो नेमत है मेरे और आपके आका ताजदार मदीना इमामुल मुरसलीन फ़ख्र दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। इस उम्मत में पैदा होना गोया मेरे भाइयों एक न एक दिन जन्नत का मुस्तहिक़ होना है। मेरे भाइयों, ईमान कितना ही हमारा कमज़ोर हो, कितना ही हमारा मुख्तसर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना इस बात की दलील है। अल्लाह ने हमें कभी ना कभी, यहाँ पर एक बात याद रखें, ईमान वाला होना शर्त है। ईमान के बगैर नबी की उम्मत में पैदा होने से मेरे भाइयों उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, बल्कि ईमान का होना शर्त है। अब ईमान के बाद कई ऐसे चीज़ें आएंगी जिसके बाद हम आपको वजाहत करेंगे कौन सी चीज़ें जिससे ईमान वाले में भी छाटे जाते हैं, ईमान वालों में भी अलग किए जाते हैं। हम आपको इंशाअल्लाह कुरान पाक की दलाइल के साथ हम आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, ईमान का होना शर्त है। इसीलिए अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में सूरे असर में बयान फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात।
अल्लाह ने जमाने की कसम खाई, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान पूरे खसारे में है, पूरी इंसानियत। अब अल्लाह ने यहाँ पर शर्त लाई, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला खसारे में नहीं है। आप सवाल करेंगे मौलाना हम भी खसारे में हैं, हमारा कारोबार ठप हो रहा है, हमारे तिजारत में बरकत नहीं है, ये भी खसारे की बात है। मेरे भाइयों, अल्लाह यहाँ पर आखिरत की बात समझा रहे हैं। दुनिया ये कदर मुकद्दर है, दुनिया की कोई औकात नहीं अल्लाह के पास। दुनिया जीफा व तालिबुहा खिलाब, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया तो ये बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए यहाँ पर दुनिया में भेजा गया है, अजीफा इसकी कोई औकात नहीं है। व तालिबुहा खिलाब, इसकी तलब में लगने वाला अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तो कुत्ता है। अल्लाह अकबर। दुनिया हासिल करें, दुनिया में डूब नहीं जाना, दुनिया हासिल करना चाहिए, कदर मुकद्दर है। जरूरत की चीजें हमारे साथ वाबस्ता है, हमारे साथ बीवी है, हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ कारोबार है, हमारा घर बार है और माशरा हमारे साथ है। हम माशरे के साथ चलना चाहिए, लेकिन दुनिया को तो हासिल करें, दुनिया को कमाना ना छोड़े, लेकिन दुनिया में डूब ना जाओ। इतना दुनिया में लग जाओ तुम्हें दीन की फिक्र ना हो, तुम्हें दीन जाता रहे, तुम्हें एहसास ना हो। इसको कहा वो तालिबुहा खिलाब, उसका तो तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब को दुनिया में डूब जाने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, दुनिया की मोहब्बत में गरक होने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए बहुत सारी ढेर सारी नसीहतें बयान फरमाई। आपकी अहादीस मुबारका कसरत के साथ इस बारे में वारिद हुई। तो मेरे भाइयों, अभी अभी हम गुज़िश्ता जुमा एक मौजू लेकर खड़े थे बीच में, वो क्या था, अभी न्यू ईयर का जमाना चला, अभी जनवरी फर्स्ट का जो माहौल है उससे हम लोग गुजर कर आए। माशाअल्लाह जो हजरात बचे अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए, जो इसके बारे में खिलाफ रहे, इसके बारे में दूर रहे और इस चीजों के से अपने दामन को बचाए रखे, अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फरमाए। और जो मालूम होने के बावजूद भी न्यू ईयर मना रहे थे, मालूम होने के बावजूद भी मेरे भाइयों चॉकलेट और केक काटे गए, मालूम होने के बावजूद भी पार्टियों में शिरकत किए, तो उनके लिए मेरे भाइयों क्या होगा, वो अल्लाह उस बंदे के साथ मामला होने वाला है। खुदा करे अल्लाह उन्हें भी नेक समझ अता फरमाए, अल्लाह उन्हें भी अच्छी हिदायत नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों बचना चाहिए, हमको अच्छाइयों की तरफ रग़बत करें, बुराइयों से हम अपने दामन को बचा लेना चाहिए। हम कब तक हम कानों की लज्जत को सुनते रहेंगे, फिर वही मैदान में हम बेअमल बनकर घूमते रहे, ये अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। अजीजों, कई ममालिक के लोगों ने इस बार न्यू ईयर नहीं मनाया है। कई मुल्कों के लोग हालांकि अंग्रेज हैं, उनके लिए कुरान और हदीस मेरे भाइयों कोई मानी नहीं रखती। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए। वो लोग मानते ही नहीं हैं। अरे कुफ्र में हैं, पैदा हुए कुफ्र में, जवान हुए कुफ्र में और उनकी जिंदगी खप रही है कुफ्र में, उनके लिए क्या माने है। वो तो दिसंबर और जनवरी फरवरी सब उनके लिए एक है। वह और ऐसे ख्यालात रखने वाले लोगों ने भी इस साल न्यू ईयर नहीं मनाया है। आप सवाल करेंगे क्यों? इसलिए कि उन लोगों को मालूम है इस साल अगर हम न्यू ईयर मनाएंगे और पार्टियों में जाएंगे, खुशियां मनाएंगे, हम खुशी क्यों मनाएं जहां पर गजा में बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, जहां फलस्तीन के मासूम बच्चों को बेदर्दी से मसल दिया जा रहा है, हम खुशी क्यों मनाएं? जहां बेवाओं को और औरतों को, नौजवानों को
ज़ईफों पर रहम आया, ना नौजवानों पर तरस आया, ना बच्चों पर कभी उनका दिल तड़पा। इस्राइल जालिम सर चढ़कर बोल रहा था, आए दिन बच्चों को ज़बह हो रहे थे हम उन्हीं रातों में। और कैसा हम न्यू ईयर मनाए जहां गजा की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। कई लोगों ने छोड़ दिया इस साल, हम इस साल नहीं मनाएंगे। मेरे भाई, इसे कहते हैं इंसानियत, इसे कहते हैं हमदर्दी, इसे कहते हैं दर्द दुख बांटने वाली चीज। फिर भी कई लोग नौजवान मुसलमान, हमारे कलमा पढ़ने वाले नौजवानों ने मेरे भाइयों कानों को बंद करते हुए समिअना व अताना, हम सुनकर भी अनसुने बने हैं। हम मालूम होने के बावजूद भी ना मालूम होने का एक्टिंग कर कर क्या किया, हाँ, एक दूसरे को मुबारकबादी दिया, एक दूसरे को क्या है हाथ हाथ मिलाए। क्यों? लोगों का एक दूसरे के साथ मामलात है ना, एक दूसरे के साथ कारोबार है ना, एक दूसरे का साथ लेन देन है। इसीलिए अगर हम एक दूसरे को मुबारकबादी नहीं देंगे तो सेठ नाराज हो जाएगा, और हम एक दूसरे को अगर मुबारकबादी नहीं देंगे, वो हमारे जो दुकान को कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर नहीं आएगा। याद रखो मेरे भाइयों, दिल खोलकर कान खोलकर ये बात सुनो, अल्लाह को नाराज करके मखलूक को राजी करना, मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज करना, यह संगीन गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह को नाराज करके मखलूक को राजी करना। अरे वो हमारे सेठ, फला दुकान वाला, फला फैक्ट्री वाला हमारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा अल्लाह रब्बे जुल जलाल है। वो गया तो और एक मिलेगा, फैक्ट्री बंद हो गई और एक कारखाना मिलेगा, वो सेठ मर गया तो और एक दूसरा मिलेगा। क्या उसी के पीछे तुम अपनी आखिरत बर्बाद करोगे? नहीं मेरे भाइयों, याद रखो ये चीजें का जो अकाइद का हमारा जो मेरे भाइयों निस्बत है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक से होना चाहिए। बहरहाल तो मेरे और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमने बात शुरू की थी तो अल्लाह ने सूरह लुक़मान में एक आयत नाज़िल फरमाई, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। ये लुक़मान अलैहिस्सलाम कौन है? हमने इससे पहले भी जुमा जो गया उससे पहले जुमा के अंदर तफसील आपके सामने सुनाए थे। ये कौम बाइदा के एक फर्द है, कौम अरब है, कौम बाइदा है, कौम अमालिका है, कौम इरम है, कौम समूद है, कौम आद है। इसी तरह ये कौम थी जिसे कौम बाइदा कहा जाता है। उसी कौम के ये फर्द थे हजरत लुक़मान। आप यहाँ ये बात ठहर कर समझ लेना चाहिए, ये लुक़मान पैगंबर हैं या पैगंबर नहीं है? बिल इत्तेफाक उलमा के पास, अहले इल्म के पास ये पैगंबर नहीं है। एक हमें रिवायत मिलती है, वो भी ज़ईफ रिवायत है। हजरत इकरमा फरमाते हैं ये पैगंबर है, एक ही रिवायत है, उसके अलावा कोई और हमें रिवायत नहीं मिलेगी ये पैगंबर है। बहरहाल हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं है, हाँ वली है, अल्लाह के एक मुखलिस बंदे हैं, नेक बंदे हैं, सलीमुत्तबी इंसान, अच्छे समझ रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले एक इंसान थे हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम। और इनकी तफसील सुना तो वक्त नाकाफी होगा, हम आगे बढ़ेंगे। लुक़मान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पूछा, हम आपको बादशाह देना चाहते हैं, हिकमत देना चाहते हैं, दोनों में से कौन सा लोगो? आखिर में लुक़मान अलैहिस्सलाम ने हिकमत को पसंद किया, आप सो गए, अल्लाह ने हिकमत को आप पर ढाप दिया। लुक़मान अलैहिस्सलाम बड़े हिकमत के, बड़े ही अच्छी बातें कहा करते थे। एक बात और आप यहां समझ ले, लुक़मान अलैहिस्सलाम का जमाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले का जमाना था। उस वक्त में आप किसी पैगंबर के, नबी के आप मुत्तबी नहीं थे। वो दौर था फत्र, बिल्कुल नबियों का ना आने का दौर था, जो 600 साल का जमाना है। अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बीच में 600 साल का जमाना है। उलमा ने लिखा है इस 600 साल के जमाने के बीच में हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम आए थे। अब हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम की बातें आप
आपकी हिकमत की बातें, आपकी नसीहत की बातें अल्लाह वहदहू ला शरीक को इतना पसंद आई, अल्लाह को इतना पसंद आई आपकी बातें, अल्लाह ने उन बातों को अपने कलाम मजीद में तस्करा फरमाया। ता क़यामत तक जब भी हाफिज कुरान तरावी के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है, उस वक्त लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतों को पढ़े बगैर आगे चले जाए वो कुरान नामुकम्मल है। जब जब भी कुरान पढ़ता है तो लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतों को भी पढ़ता हुआ आगे हाफिज कुरान जाता है। उन्हीं में से अल्लाह ताला ने लुकमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह व मन यश्कुर लिल्लाह। मेरे भाइयों, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से जो हिकमत की, आप शुक्र बजा लाए अल्लाह का। और आपने अपने बच्चे को नसीहत फरमाई, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह। सबसे पहले बात याद रखो, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को पहली नसीहत की। आपने क्या नसीहत की? ला तुश्रिक बिल्लाह। मेरे बच्चे, आप अपने बेटे का नाम बोल सकते थे, कभी आओ जाओ ये लफ्ज भी बोल सकते, कभी आरे जारे भी प्यार से बोल सकते। लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह। जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे से कहा था, या बुनैया ला तख्सुस रुया का। मेरे बच्चे, जब याकूब अलैहिस्सलाम के सामने आप अपने लख्ते जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा था, ऐ मेरे अब्बा, मैं देख रहा हूं, इन्नी रायतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब में देखा था, इन्नी रायतु, मैंने ख्वाब में देखा, क्या है, और वश्शम्स वल कमर, सूरज और चांद, रायतुहुम ली साजिदीन, और मेरे सामने सजदे कर रहे हैं सितारे, और सूरज और चांद को भी मैंने देखा, वो सजदा कर रहे हैं मेरे सामने। अब्बा, ये क्या किस्सा है, समझ में नहीं आ रहा है। इन्नी रायतु, मैंने ख्वाब में देखा, और शम्स वल कमर, और सूरज और चांद मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। उनके अब्बा ने कहा था, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था। मेरे भाइयों, ये याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? ये भी पैगंबर, इनके बाबा भी पैगंबर, इनके दादा भी पैगंबर, पैगंबरों का सिलसिला था। याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था, मेरे 11 बच्चों में से ये बच्चा है, ये बच्चा मेरा क्या होगा, मेरा इस बच्चे को अल्लाह नबूवत देने वाले हैं, पैगंबर बनाने वाले हैं, और अपना नुमाइंदा बनाने वाले हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया ला तख्सुस रुयाक। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, इसका तस्किरा अपने भाइयों से ना करना। ला तख्सुस रुयाक अला इख्वतिक। अपने भाइयों से ख्वाब की ताबीर ना बयान करो, ये ख्वाब का तस्किरा ना करो, आप अपने दिल के अंदर खामोश रहा करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, खामोश रह गए। अब मेरे भाइयों, बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्किरा, ये ख्वाब की ताबीर, आप वक्त के बादशाह बने, मिस्र के ये बहुत बड़े अदल इंसाफ के हुकूमत पर बैठकर आपने कामयाब हुकूमत फरमाई। जब जाकर ये सितारों की, सूरज और चांद की सजदा करने की ताबीर बाद में समझ में आई। तो मेरे और मुझे कहना, यहाँ पर पैगंबर ने अपने बेटे से कहा था, ला या बुनैया ला तख्सुस रुयाक। इसी तरह लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ला तुश्रिक बिल्लाह। मेरे बच्चे, शिरक ना करना। हर पैगंबर का सबक रहा ये। हर पैगंबर दौड़ के अपनी कौम को, अपने और रियाया को, अपने मातहत के लोगों को यही सबक समझाया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फख्र मौजूदात अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कमों पे हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को, अपने कौम को समझाया, ला तुश्रिक बिल्लाह। हर गुनाह, चोरी है, जिना है, बदमाशी है,
और मेरे भाइयों डकैती है, जो काम भी तुम करके आओ, अल्लाह अगर माफ करना चाहे अल्लाह पाक युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा। अल्लाह पाक ने सूरे माइदा की आखिरी आयत में पारे नंबर 7 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हम अगर चाहें तो माफ करना चाहें तो माफ कर सकते हैं। जमीन के बराबर तुम जर्रात के बराबर गुनाह लेकर आओ, हम माफ करना चाहे तो माफ कर सकते हैं। समंदर के खतरों के बराबर तुम गुनाह लेकर आओ, हम माफ करना चाहे तो माफ कर सकते हैं। आसमान के सितारों के बराबर तुम गुनाह लेकर आओ, हम माफ करना चाहे तो माफ कर सकते हैं। मेरे बंदो याद रखो, एक चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने पाबंद कर दिया है और उस पर ठप्पा लगा दिया है, एक संगीन गुनाह है, उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। वो गुनाह क्या है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। पारे नंबर 5 में सूरे निसा के अंदर अल्लाह ने 2 बार ये आयत का तज़किरा फरमाया है, इन्नल्लाह बेशक ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, उस गुनाह को हम माफ नहीं करेंगे जिस गुनाह के अंदर शिर्क की बो आ रही हो। आप सवाल करेंगे, मौलाना ये इतना ही संगीन गुनाह है तो फिर बता दीजिए शिर्क किसे कहते हैं? मेरे भाइयों याद रखो, खुदा के साथ किसी और को शरीक बनाना, खुदा के साथ किसी और को हाजत रवा बनाना, खुदा के साथ किसी और को बच्चे देने वाला मान लेना, खुदा के साथ किसी और को मुश्किल कुशा मानना, खुदा के साथ किसी और को जरूरतों को पूरा करने वाला मानना, इसी को कहेंगे शिर्क। हम खुदा को भी मानते हैं, जब भी जरूरत आए किसी के पास चले गए, बाबा बच्चे दे दो, अरे बाबा भी नहीं देंगे, अम्मा भी नहीं देंगे, देने वाली जात अल्लाह की है। हमारी हाजतें खुदा के सिवा कोई पूरी नहीं करने वाला। एक राई के दाने के बराबर अल्लाह ने किसी को इख्तियार नहीं दिया है, ये चीज अल्लाह अपने पास रखे। देना लेना, सेहत, बीमारी, मौत, जिंदगी, खुशी, गमी, अल्लाह फरमाते हैं वअन्ना सायहु सौफा युरा थुम्मा युजज़ाहु जज़ाअल औफा वअन्ना इला रब्बिकल मुंतहा वअन्नहु हुवा अज़हका वअबका वअन्नहु हुवा अमाता वअहया वअन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा। अल्लाह ने सूरे नज्म के अंदर ये पूरी तस्करा और आयतों का तर्जुमा यही है। अल्लाह फरमाते हैं खुशी गमी हम देते हैं, मौत और जिंदगी हम देते हैं, और जहां तक के लड़का लड़की हम देते हैं, लेकिन तुम खुदा मुझे मानते हो, औलाद का देने वाला किसी और को पावे को समझते हो, खुदाई के दम हमारे लिए भरते हो और हाजतें किसी और से मांगते हो, शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह फरमाते हैं हर गुनाह को चाहे तो हम माफ कर सकते हैं, शिर्क ऐसा संगीन गुनाह है अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह हम सबको शिर्क की नापाक बदबू से अल्लाह हम सब की, हमारी नस्लों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों, लुकमान अलैहिस्सलाम ने पहली नसीहत की, ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे बच्चे अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना ठहरा। दूसरा जुमला कुरान का कहता है, 21वां पारा है, सूरे लुकमान की आयत है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा मेरे बच्चे शिर्क बहुत संगीन गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है शिर्क। मेरे भाइयों, उसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को वालिदैन के मुतालिक फिर आयत नाजिल हुई, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूकी का साथ पेश आओ, माँ बाप के साथ हुस्न सलूकी के साथ पेश आना, नरमी के साथ पेश आना, माँ को आंखें ना दिखाना, बाप को आंखें ना दिखाना। माँ बाप हैं, ये तेरी जन्नत भी है, ये तेरी जहन्नुम भी है। सवाल करने वालों ने सवाल किया, जन्नत है समझ में आ रहा है, जहन्नुम है ये समझ में नहीं आता आएगा। इन माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ने इनके माँ पाओं के कदमों के नीचे जन्नत रखा है।
इन्हीं माँ बाप को तुम दुख दो, इन्हीं माँ बाप को तुम और ठेस पहुंचाओ, इन्हीं माँ बाप को आंखों में आंसू निकालो, यही माँ बाप तेरे लिए जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा। और दूसरा जुमला अब उसके बाद फरमाते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बा। मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, ये कुरान आप पढ़िए ना, आप उठाकर देखो, कुरान की पक्की आयतें हैं, तर्जुमा देखकर देखो मेरे भाइयों, दिल खुश हो जाता है। क्या अंदाज है अल्लाह का अपने कलाम मजीद का बयान करना, अंदाज ही निराला है खुदा का कुरान का। लुकमान अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मेरे बच्चे, इन तको, मेरे थोड़ी सा, इन तको हब्बत मिस्काल ज़र्रा, छोटी सी छोटी बुराई भी तुम करो, बड़ी सी बड़ी भी अगर तुम नेकी करो, हब्बत मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति, अल्लाह ने फरमाया चाहे वो पहाड़ के अंदर हो, पहाड़ के अंदर पत्थर के अंदर तुम जाकर बैठकर कोई काम करो, अल्लाह पाक उसको भी लेकर आएंगे। तुम जमीन के किनारे पर चले जाओ, समंदर के और आखिरी किनारे पर भी जाकर तुम कोई नेक अमल करो, चाहे बुरा अमल करो, अल्लाह उसको भी लेकर हशर के मैदान में लेकर आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, कोई बुराई मत कीजिए और कोई बुराई छुप कर भी ना करो, खुल्लम खुला भी ना करो। अब यहां पर हब्बत मिस्काल ज़र्रा, इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है, बारीक छोटी हब्बा किसे कहते हैं? उलमाए तफसीर ने यहां पर लिखा है, आप जब खजूर खाते हैं, खाते नहीं खाते, खजूर खाते हैं, खजूर खाने के बाद उसके ऊपर जो हल्का पर्दा होता है, छोटा पतला सफेद, कहा कि उसको कहते हैं हब्बा, उसे कहते हैं बारीक, मिस्काल ज़र्रा किसे कहते हैं? मिस्काल ज़र्रत कहते हैं। वो पर्दे के अंदर छोटी सी जो पतला बारीक होता है, उसके बराबर भी तुम कोई गुनाह करो, उस गुनाह को भी अल्लाह हशर के मैदान में लेकर आएंगे। तुम पहाड़ में छुप कर करो, उसको भी लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए गुनाहों के मैदान से हट आए, गुनाहों से बाज आ जाएं। और उसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया क़िमिस सलात। अब तीसरी बात पर लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बच्चे, नमाज ना छोड़ना। अल्लाह अकबर। क्या कहा? ये पूरी आयतें लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत चल रही है, नसीहत हो रही है बेटे को। या बुनैया ला अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ। मेरे बच्चे, नमाज की पाबंदी क्या करो, अक़िमिस सलात। कुरान पाक में अल्लाह ने जा बजा कई आयतों में फरमाया, 700 मुकामात में अल्लाह ने फरमाया है नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। लेकिन ये फलसफा हमें समझ में नहीं आ रहा, हम यही चीज में गफलत हमारी। क्या भी खिस्सा नहीं मौलवी साहब, बहुत मुश्किल है, नींद खुलती, आंखें खुलती इसलिए ना फजर में नहीं होता, ठंड बहुत ज्यादा, क्या करेंगे? अब सब मिलकर क्या है, कोई ना कोई तदबीर निकालेंगे, क्या करेंगे बोलिए? फजर में हमारी आंख नहीं खुलती है, सर्दी की रातें हैं, लंबी लंबी रातें हैं। मेरे भाइयों, इन लंबी रातों में सोने वालों की नींद मुकम्मल हो रही है, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हो रही है। 6:15 पर फजर की नमाज पढ़ी जा रही है। कब पर? माशाअल्लाह 6:15 पर नमाज खड़ी हो रही है, फजर की नमाज। 6:45 तक फजर की नमाज का वक्त चल रहा है आजकल। अब भी हम लोग गफलत में सो रहेंगे, हालात आ रहे हैं, फितने बर्पा हो रहे हैं, मुसीबतें सर पर खड़े हैं, घर घर से जनाजे निकल रहे हैं, आए दिन मुसीबतों का माला टूट रहा है और परेशानियों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। फिर भी लेकिन हम, मेरे भाइयों, फजर के लिए हमारी आंख नहीं खुलती है। मेरे भाई, कौन सा ऐसा नुस्खा है जो हकीम के पास जाकर वो खा लें? कौन सा ऐसा तबीब के पास दवाई है जहां जाकर कोई पुड़िया उठाकर खा ले, ऐसी दवाई इस्तेमाल कर ले जो हमारी फजर की नमाज जाया ना हो? मेरे भाइयों, याद रखो, सिर्फ एक ही है, अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर आना चाहिए। अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर आएगा, आंख खुलना ना खुलना बात फैसला होगा।
बिस्तर हटाना ना हटाना फैसला हम कर सकते हैं। बहरहाल अजीजों, अल्लाह का खौफ अपने दिल में लाना चाहिए और उसके बाद इंशाअल्लाह खुद ब खुद आंखें भी खुलेगी, आना भी आसान होगा, मुसल्ले पर खड़ा होना भी आसान होगा। आगे चलिए, लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ, मेरे बच्चे नमाज ना छोड़ो। उसके बाद कहा वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, मेरे बच्चे याद रखो अच्छाइयों की तरफ चलो, लोगों को भी अच्छाइयों की तरफ चलने की दावत दो। वन्हा अनिल मुनकर, खुद भी गुनाहों से बचो और लोगों को भी गुनाहों से बचने की दावत दो। मेरे भाइयों, आज एक मसला चल रहा है, हम हर एक को भी क्या करते हैं, आओ भाई नमाज को आओ, मस्जिद को आओ, और अच्छे काम करने की सबको दावत देते हैं, लेकिन गुनाहों से एक दूसरे को रोकने की आदत नहीं हमें। कोई गलती करता है, छोड़ो भी कर लेते, हमना क्या जरूरत, कौन की क्या भी कर रहा, हमना क्या जरूरत, चलो सामने चलो, देखते जाते रहो। मेरे भाइयों याद रखो, अगर ये काम हम छोड़ देंगे, अगर हम तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, इस पर अमल करना छोड़ देंगे, मेरे भाइयों ये वक्त आएगा जो अल्लाह का अजाब आएगा, उसमें बुरों के साथ अच्छे भी चले जाएंगे। मेरे भाइयों, खामोश देखकर खामोश रहने वाला भी इससे नहीं बचेगा, वो भी इसमें बहता हुआ चला जाएगा। इसलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से कहा, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम मजीद में और कुरान पाक की कई आयतों में फरमाया, यहाँ पर लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा वस्बिर अला मा असाबक, मेरे बच्चे याद रख, जब तू अच्छाइयों की तरफ बुलाएगा, बुराइयों से जब तू रोकेगा, अब लोग तेरी मुखालिफ हो जाएंगे। लोग क्या करेंगे, अब तुम खुद अच्छे काम करते हो, नमाज को बुलाते हो, अलग बात है, जब कोई आदमी गुनाह कर रहा है, आप उसको बोलोगे भाई तुम्हें फलां रिश्वत लेते हैं, भाई तुम्हें फलां चिटियां चलाते हैं, फलां तुम्हें सूद खाते हैं, अब आदमी क्या करेगा, आपका दुश्मन बन जाएगा। क्यों? आपने उसकी गलती दिखाई ना, आपने उसको उसका चेहरा आईने में दिखाया, वो नाराज हो जाएगा, होएगा नहीं होगा, हाँ, उसके बाद आपका दुश्मन बन जाएगा। अब वो आप पर कोई परेशान करेगा, मुसीबत के पहाड़ लेकर आएगा। लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा वस्बिर अला मा असाबक, मेरे बच्चे अब तुझ पर कोई मुसीबत आए, अब तू यहां पर सब्र करना, तुम इस वक्त में क्या करो, सब्र करो। क्यों? ये इस वक्त का सब्र करना अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। नबियों को लोगों ने मारा, खींचा, तमाचे मारे, डंडे मारे, पत्थर मारे, लोगों ने पैगंबरों पर नौज़ुबिल्लाह थूका, पैगंबरों के सरों पर गिलाज़त डाला, ऊंटों की ओझड़ी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर डाला गया। मेरे भाइयों, क्यों? लोगों को जब अच्छाइयों की तरफ बुलाएंगे, बुराई से जब करेंगे, लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। उस वक्त में तुम सब्र करना, ये पैगंबरों की सुन्नत है। उसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम फिर आगे नसीहत फरमाया, वला तमशी फिल अर्दी मरहा वला तमशी फिल अर्दी, मेरे बच्चे जमीन पर अकड़ कर ना चलना। गुरूर दो किस्म का होता है, एक इल्म का गुरूर भी होता है, दूसरा माल का गुरूर होता है, तीसरा इबादत का भी गुरूर होता है। लोग जिस तरह माल के गुरूर में अकड़ जाते हैं मुर्दे की तरह, और लोग इल्म के गुरूर में लोग नीचा देखना नहीं चाहते, इसी तरह मेरे भाइयों इबादत का गुरूर भी बहुत खतरनाक है, याद रखो। लोग कहते हैं मैं 5 वक्त नमाजी हूं, इन्हें नमाज नहीं पढ़ता, इसे देख कर भी इधर फिर ले, इन्हें सिर्फ जुमा पढ़ता है, इसके देख कर इधर फिर ले। क्यों? अरे जुमा का मुसलमान है, ये सिर्फ हफ्ते में एक बार नमाज को आता है, ये सिर्फ ईद की नमाज को आता है। मेरे भाइयों, ये गुरूर को भी निकालना होगा, इस गुरूर को निकाल कर फेंक दो। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मरहा, मेरे बच्चे जमीन पर अकड़ कर ना चलना, धीरे धीरे चलना, अपना चाल चलने का रवैया देखना और सोच समझ कर चला करो, आजिजी के साथ जमीन पर अल्लाह के चला करो। अल्लाह ने पारे नंबर 15 में सूरे बनी इस्राइल में फरमाते हैं, तुम अकड़ कर चलोगे, इतना अकड़ कर ना भी चल सके तुम, पहाड़ के बराबर तुम्हारा सीना बुलंद हो जाए।
मेरे भाइयों अकड़ कर ना चला करो। पैगंबर खुदा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चलने का तरीका कैसा था? आप जमीन पर ऐसा चलते थे। मेरे भाइयों आपका चलना जिस तरह कोई आदमी पहाड़ से उतरता है, आप इस तरह अंदाज से आप चला करते थे। मेरे भाइयों चलने में जमीन को पटक कर ना चला करो, जमीन को ठोक कर ना चला करो, तुम्हारे कदम धीमे धीमे रखा करो। अगला जुमला कहता है कुरान पाक, वक़्सिद फी मशरिका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। मेरे बच्चे चीख चिल्ला कर ना बात करो, इतना जोर से बात ना करो कि सामने वाला डर जाए। अगर आवाज ज्यादा बुलंद होती, अगर अल्लाह को पसंद आती तो गधे की आवाज पसंद आती, लेकिन वक़्सिद फी मशरिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। गधे की आवाज नापसंदीदा है। कोई आदमी गधे की आवाज सुनने को, कान लगाने को सुनता नहीं, क्या भाई ऐसा गधा पुकार रहा ना, बोलते नहीं बते। जिस तरह कुत्ते की आवाज भी आदमी सुनना पसंद नहीं करता, गधे की आवाज भी क्यों? उसकी आवाज उतनी खास आवाज नहीं है, इसीलिए बोलने के अंदाज में इतना जोर चिल्लाकर अपने घर में बात ना करो। बाप के सामने, माँ के सामने, बच्चों के सामने गधे की जैसा तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। बहरहाल अजीजों, उसके बाद और बहुत सारी नसीहतें लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से फरमाया, मेरे बच्चे इतना मीठा ना बनो लोग तुम्हें निगल जाएं, इतना कड़वा भी ना बनो लोग तुम्हें थूक दे। और अगली नसीहत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बच्चे अक्सर उलमा के साथ बैठा करो, हुक्मा के साथ बैठा करो, बुरों की सोहबत से बचा करो। बुरों की सोहबत वो खुद बर्बाद हुए, तुझे भी बर्बाद कर देंगे। बहरहाल वक्त हो चुका है मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी नसीहतें हैं। ये नसीहतें आज के नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबके लिए जरूरी है। ये तमाम नसीहतें अपनी जिंदगी में भी हम सब दाखिल करें। दुआ फरमाएं, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सबको इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।